हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ मिलाइट्स वंस अगेन। तो अगर आप भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ अर्न करना चाहते हैं, अपनी इनकम लेना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में वो सब बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी पड़ेगी। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। तो हम जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं टैक्सी बिजनेस की। तो मेन क्वेश्चन लोगों को ये आता है कि जैसे कि टैक्सी, अगर हम लोग टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, जैसे ओला या उबर जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए ताकि कस्टमर को और जो पैसेंजर्स को और जो ड्राइवर्स है सबके लिए बेनिफिशियल रहे और आपके लिए तो रहे, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तो इनकम आनी ही चाहिए। तो अभी रिसेंटली उबर एंड ओला ने काफी ज्यादा सक्सेस पाई है, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं हुई और ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ ए सडन रातों रात ओवरनाइट बिजनेस उनको बेनिफिट हुआ है। उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किए हैं, विद टाइम उन्होंने कस्टमर्स फीडबैक लिए हैं, ड्राइवर्स को देखा है, कई चीजों को उन्होंने नोटिस किया है, गैदर की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट भी लेकर के आए हैं। अभी जो ओला उबर में जो फैसिलिटीज दिखाई देती है, जब ये स्टार्ट हुई थी तब उसमें इतना कुछ नहीं था, तो विद टाइम इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो आज की डेट में भी क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मैक्सिमम लोगों के पास, और ज्यादातर लोग क्या है, एक क्लिक पे ही अपने स्टेप पे, डोर स्टेप पे अपना टैक्सी ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप भी ये सब स्टार्ट करना चाहते हैं, टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत जरूरी है टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी क्या जरूरी है और क्या आपको मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप बनाएंगे टैक्सी बिजनेस के लिए तो उसमें क्या क्या फीचर्स है जो आपको जरूरी ही डालने चाहिए ताकि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रैकिंग द टैक्सी लोकेशन इन रियल टाइम। रियल टाइम ट्रैकिंग जो है बहुत जरूरी है आपके कस्टमर्स के लिए भी, आपके ड्राइवर्स के लिए भी। पैसेंजर्स जो होंगे उनको देखना बनता है कि वो उनके ड्राइवर जो है, जो उनकी कैब लेके आ रहे हैं, वो कहाँ पर है, किस रूट से वो आ रहे हैं। सेम वे आपके जो ड्राइवर्स है उनको भी पता होना चाहिए कि उनके जो कस्टमर है जिनको वो पिक करने जा रहे हैं वो कहाँ पर है। तो इस तरह से रियल टाइम ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ऑल्सो कीप ए क्लोज आई ऑन द रूट विच द ड्राइवर इज चूजिंग टू रीच द कस्टमर। तो आप भी बैठे बैठे देख सकते हैं कि ड्राइवर कस्टमर को लेने किस रूट को प्रेफर कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा कंट्रोल उन पूरी एप्लीकेशन के ऊपर रहता है। एनी ऑफ द ड्राइवर्स आर टेकिंग अननेसेसरली मोर टाइम टू रीच द यूजर देन यू कैन सेंड देम द इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि आप मोबाइल ऐप के मालिक हैं, आपने एप्लीकेशन बनाई है, आप भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी देखना भी जरूरी है अपने कस्टमर के लिए। और आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ड्राइवर ज्यादा टाइम ले रहा है कस्टमर को पिक करने के लिए, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको एकदम से इंटीमेट करना पड़ेगा ड्राइवर को। सेकेंड फीचर जो बहुत जरूरी है वो है गेटिंग कस्टमर फीडबैक। किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी बिजनेस में कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक्सेप्शनल सर्विस डिलीवरी इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर फीडबैक ओनली। तो आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ अच्छे से पता लगेगी फीडबैक की हेल्प से। एंड नॉट ओनली दैट बट द कस्टमर रिस्पॉन्स ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दोज एरियाज दैट आर परफॉर्मिंग वेल। और साथ में जो नहीं वेल परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। तो एज ए रिजल्ट दिस कैन बी स्पेसिफिकली कैरिड आउट थ्रू रेटिंग्स एंड रिव्यूज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। आप एक सेक्शन रख सकते हैं मोबाइल ऐप में रेटिंग्स एंड रिव्यूज का, जिसे कस्टमर प्रोवाइड कर सकता है रेटिंग्स एंड रिव्यू। वो मोबाइल ऐप की भी दे सकता है, कुछ कस्टमर अपनी कमेंट भी डाल सकते हैं, या फिर वो अपने ड्राइवर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ड्राइवर की फीडबैक मिल सकता है, एप्लीकेशन के बारे में मिल सकता है, टाइम पे आई नहीं आई, क्या है या नहीं, क्योंकि आपका नया स्टार्टअप होगा तो आपकी कंपेरिजन ऑब्वियसली पुराने स्टार्टअप से, पुराने बिजनेस से होगी। ओला उबर आपके कंपटीशन में होंगे, तो हर कोई ये देखेगा कि हम आपके नए स्टार्टअप को क्यों लें जब उनके पास ऑलरेडी ओला एंड उबर है। तो इसलिए फीडबैक सेक्शन मैटर्स आर लॉट सॉरी। एंड थर्ड पॉइंट जो है दैट इज चांसेस टू गेट हायर विजिबिलिटी। ये फीचर जरूर होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं, उबर है, ओला है, उनकी विजिबिलिटी है मार्केट में। तो आपकी एप्लीकेशन में कैसे विजिबिलिटी आएगी, उसके लिए एक फीचर आपकी एप्लीकेशन में होना चाहिए। पीपल आर करेंटली मोर इंटरेस्टिंग इन बुकिंग कैब स्पेसिफिकली वाया मोबाइल एप्स, सो द टैक्सी एप्स हेल्प यू टू गेट हायर विजिबिलिटी एंड गेट कनेक्टेड टू मोर यूजर्स। अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग को भी मालूम है, पहले ये होता था कि मान लिया आपको टैक्सी चाहिए होती थी तो आप टैक्सी स्टैंड जाते थे, वहां बहुत सारी टैक्सीज होती थी और उसका नॉर्मली एक हेड होता था, तो आप उससे बात करते थे एंड डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आपको कहाँ जाना है,
है, क्या बार्गेनिंग करते थे, नेगोशिएशन करते थे, उस बेसिस पे जो वो टैक्सी ओनर होता था वो आपको एक ड्राइवर पास करता था, या तो ड्राइवर आपकी लोकेलिटी में आ जाता था लेने, या फिर आपको टैक्सी स्टैंड तक आना पड़ता था अपने पैसेंजर्स को लेके। तो लेकिन अब मोबाइल ऐप्स का ये फायदा हो गया है कि आपको टैक्सी स्टैंड नहीं जाना, नेगोशिएशन नहीं करना, बार्गेनिंग नहीं करना, एवरीथिंग इज ऑन द मोबाइल ऐप, और रीजनेबल अमाउंट में पैसेंजर को भी पता है कितना चार्ज होगा, और नॉर्मली टैक्सी वाला जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी पता होता है। सो व्हेन कंपेयर टू द लोकल टैक्सी ऑपरेटर, द टूरिस्ट हु आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशन रिलाई मोर ऑन द टैक्सी बुकिंग apps. That's why we say कि मोबाइल ऐप से you get more chances to get higher visibility. क्योंकि टैक्सी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे होता है उसमें टैक्सी जो होती है एक लोकलाइज्ड एरिया तक ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपके आसपास जितने एरियाज है उनको पूरा रहता है कि ये मोर विजिबिलिटी यू कैन गेट, यू कैन से। सो लास्ट पॉइंट जो है कि ऑटो पायलट मोड रिजल्ट इन द बिजनेस ग्रोथ। ऑटो पायलट का मतलब होता है पहले के टाइम में जैसे मैंने बताया कि आपको ड्राइवर जाता था पिकअप करने के लिए आफ्टर एग्रीइंग ऑन द प्राइस एटसेट्रा, बट अब क्या होता है तो ऑटो पायलट मोड जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने पहले आपको बताया। पहले के टाइम में जैसे बताया कि आप पहले ये हम लोग को मैनुअल ऑपरेशन ज्यादा होता था, हमें जाना पड़ता था टैक्सी स्टैंड वाले, लेकिन अब क्या है सब कुछ ही ऑटो पायलट है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन। क्या प्राइस है, क्या जगह है, कौन सा ड्राइवर आएगा, कौन सी जगह आपको जाना है, सब कुछ आपकी एप्लीकेशन में होता है। आपको ड्राइवर का नाम भी आप उसमें एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, उसकी रेटिंग आपको मिल सकती है, तो सब कुछ ऑटो पायलट है, एवरीथिंग इज रेडी ऑन फर्स्ट इंस्टेंस। तो आपको जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे, जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डालोगे उसके अंदर, तो कस्टमर भी खुश रहेगा और आपका जो ड्राइवर होगा वो भी खुश रहेगा। ड्राइवर के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी पहले से, उसको पता होगा कि उसको इतना अमाउंट मिलेगा या जो भी है। तो द टैक्सी ऐप एक्ट एज ए मीडियम टू प्रोवाइड कैब डिटेल्स, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आपकी जो ऐप बनाओगे उसमें सब कुछ ही होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, डिटेल्स होगा, ड्राइवर का सब कुछ। तो ये क्या होगा, इन दिस वे द कस्टमर्स कैन इजिली बुक अ टैक्सी एंड गो फॉर देयर ट्रिप एंड आफ्टर दैट यू कैन पे फॉर दैट। सो ये ऑटो पायलट मोड में काम करती है, ये काफी अच्छे से काम करती है अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ये सारे मेजर पॉइंट्स है जो अगर आप चाह रहे हैं, आप टैक्सी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने जा रहे हैं फॉर योर स्टार्टअप्स फॉर अर्निंग वेल इन फ्यूचर, तो स्टार्टिंग में आपको ये फीचर्स जो मैंने आपको बताया इनका ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए।